अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। 6 आदमी की नमाज कबूल नहीं होता। उनकी नमाज कबूल होना तो दूर की बात है, उनकी सर के ऊपर नहीं उठता है। क्योंकि जब इंसान नमाज पढ़ता है, आदमी नमाज पढ़ता है, तो उसकी नमाज पहले आसमान तक पहुंचता है, फिर दूसरे आसमान तक पहुंचता है, फिर तीसरी आसमान तक पहुंचता है, फिर चौथी, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर सातवां आसमान तक पहुंचता है। इसके बाद अल्लाह के अर्श तक पहुंचता है। इसके बाद अल्लाह के सामने पहुंचता है। इसके बाद अल्लाह तबारक तआला क्या करते हैं, इस नमाज को कबूल कर लेते हैं। मगर ऐसा से बदबख्त है जिनकी नमाज को उनके मुंह पर मार दिया जाता है। कबूल होना तो दूर की बात है मेरे दोस्तों। तो ये इब्न माजा के हदीस में है, अब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है कि ऐसा आदमी है, ऐसा 5 या 6 आदमी है जिनके नमाज उनके सिर के ऊपर उठता नहीं है, बल्कि उनके मुंह पर मार दिया जाता है ये। तो मेरे दोस्तों, ये कौन है ये जानना चाहिए ना। अगर उनमें से होंगे तो सब बर्बाद हो, आखिरत बर्बाद हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इसलिए हम सबको ये हदीस सुनना चाहिए, ये वीडियो सुनना चाहिए मेरे दोस्तों, ताकि हम इससे बच जाए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे दोस्तों, एक ख़ास वीडियो, ताकि हर मुसलमान के पास पहुंच जाए, ताकि हर मुसलमान का आखिरत अच्छा हो जाए। क्योंकि अगर नमाज अल्लाह कबूल ना करेंगे तो उनके दूसरा अमल कैसे कबूल कर सकते हैं, नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। तो नमाज सबसे अफजल अमल है अल्लाह के पास। तो वो नमाज अगर कबूल हो जाएंगे तो आपका तमाम और दूसरी इबादत भी कबूल हो जाएंगे। अगर नमाज कबूल नहीं होगा तो दूसरा कोई इबादत आपका कबूल नहीं होगा। तो ऐसा से बदबख्त है जिनकी नमाज अल्लाह को हरगिज़ कबूल नहीं करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन है मेरे दोस्तों। पहला है शराब पीने वाला आदमी, जो शराब भी पीता है, नमाज भी पढ़ते हैं। तो ऐसा आदमी की नमाज हरगिज़ अल्लाह कबूल नहीं करेंगे जब तक वो ख़ास दिल से और सच्चा दिल से तौबा ना करेंगे। ऐसा ही वो आदमी जो शराब का बिज़नेस करते हैं, उनका भी नमाज हरगिज़ कबूल नहीं होगा जब तक वो उस बिज़नेस से तौबा ना करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये बात है। और दूसरा है जो माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप का नाफरमानी करेंगे, उनको तकलीफ़ पहुँचाएंगे और उनकी देखभाल नहीं करेंगे, तो उनकी नमाज हरगिज़ कबूल नहीं होगा मेरे दोस्तों। क्योंकि हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्या फरमाया, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामह। 3 ऐसा आदमी है कि अल्लाह ताला की आमद के दिन उनकी तरफ नज़र उठाकर देखेगा भी नहीं। वह कौन है? नंबर 1 अल आक़ु लिवालिदैहि, जो माँ बाप का नाफरमान है। नंबर 2 वह मुदमिनुल खमर, और जो शराब का आदी है, शराब ऐसा पीते हैं कि शराब का आदी हो गया। वल मन्नउ अता, और जो एहसान जतलाता है, यानी किसी को कुछ देते हैं फिर एहसान जतलाते हैं। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वह सलासतुन ला यदखुलुनल जन्नह, और 3 ऐसा आदमी है कि वह जन्नत में जाएगा ही नहीं। 3 ऐसा आदमी है वो जन्नत में हरगिज़ जाएगा ही नहीं। वो कौन है? अल आक़ु लिवालिदैहि, जो माँ बाप का नाफरमान है। देखा, जो माँ बाप का नाफरमान है वो जन्नत में हरगिज़ नहीं जाएगा। यानी उससे ये पता चल गया कि अगर से माँ बाप का नाफरमान कितना रोज़ा रखे, कितना हज करे, कितना ज़कात दे, कितना दान खैरत करे, मगर उनका कोई अमल अल्लाह को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। क्योंकि जो माँ बाप के साथ नाफरमानी करता है उसका अमल बर्बाद हो जाते हैं मेरे दोस्तों। और दायूस, नंबर 2 दायूस हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और नंबर 3 और राजिला, राजिला यानी वो औरत जो मर्द जैसा कपड़ा पहनते हैं, या मर्द जैसा क्या करता है, ऐसा बांध ठान करते हैं मर्द जैसा। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपने देखा ये हदीस में 2 जगह में ही ये बात आ गया है कि जो माँ बाप का नाफरमान है तो अल्लाह ताला उनको क़यामत के दिन देखा भी नहीं। और दूसरी जगह में क्या फरमाया, क्या, वह सलासतुन ला यदखुलुल जन्नह, और 3 ऐसे आदमी है जो जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। उनमें से अल आक़ु लिवालिदैहि, जो माँ बाप का नाफरमान है। तो आप देख लिया कि जो माँ बाप का नाफरमान होगा वो हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होगा।
मेरे दोस्तों, अब हम आपको दूसरा हदीस सुनाएंगे। उस हदीस से आपको पता चल जाएगा जो माँ बाप का नाफरमान है उसका कोई अमल उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा क़यामत के दिन। ठीक है, उसका कोई भी अमल अल्लाह के पास उसको नाजत देने के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। वो हदीस भी सुन लीजिए। हदीस यह है, हज़रत उमर बिन अल-मुर्रा अल-जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, आय अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और आप अल्लाह के रसूल है, और मैं 5 नमाज़ें पढ़ूँगा, अपने माल की ज़कात अदा करूँगा और रमज़ान के रोज़े रखूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियाँ उठाकर फरमाया, मन माता अला हाज़ा काना मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा यौमल क़ियामा मा लम यउक़्क़ा वालिदैहि। तो देखो, ये इब्न हब्बान में हदीस मौजूद है और इब्न खुज़ैमा में हदीस मौजूद है, तरगीब तरहीब में ये हदीस मौजूद है और इसका नंबर भी मौजूद है। कितना नंबर हदीस है मैं इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा देर लंबा हो जाएगा वीडियो। मेरे दोस्तों, हदीस का माना यह है कि जिस शख्स की मौत इसी पर आएगी, यानी किस पर, जो अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए और 5 वक्त नमाज पढ़े और रमज़ान की रोज़ा रखे और माल की ज़कात अदा करे, तो इस हालत में जिसकी मौत आएगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, काना मअन नबिय्यीन, वो क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा, और सिद्दीक़ीन, सिद्दीक़ों के साथ होगा, और शुहदा, शहीदों के साथ होगा, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। मगर शर्त यह है, मालम युवक्का वालिदैहि, जब तक वो माँ बाप की नाफरमानी ना किया हो। तो देखा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ शर्त लगा दिया, अगर कोई माँ बाप की नाफरमानी करेंगे तो उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा। मेरे दोस्तों, ये बात है मेरे दोस्तों। तो दूसरा अमल क्या है जो जिसकी नमाज कबूल नहीं होगा? दूसरा ये है कि माँ बाप की नाफरमानी करना। जो माँ बाप की नाफरमानी करेंगे उनकी नमाज कबूल नहीं होगा। तो तीसरा ये है, जो औरत अपने शौहर पर गुस्सा करके अलहदा सोता है, रात में अलहदा बिस्तर पर सोते हैं, तो तमाम रात उस पर फरिश्ता लानत करते हैं और उसकी कोई नमाज हरगिज़ कबूल नहीं होगा जब तक वो अपने शौहर को ना मनवा ले। ठीक है, जब तक अपने शौहर को ना मनवा ले तब तक उनकी नमाज हरगिज़ कबूल नहीं होगा। मेरे दोस्तों, ऐसा बहुत से बीवी शौहर है कि एक दूसरे से बात नहीं करते, दिनों पर दिन, महीना दर महीना, सालों दर साल बात करते नहीं हैं, एक दूसरे के साथ एक घर में रहते हैं। वो खाना पकाते हैं, खाना पकाने के बाद रख देते हैं, वो खा के चले जाते हैं। ऐसा करके ऐसा होता है, लेकिन दोनों में बात होता नहीं है। तो देखो मेरे दोस्तों, ऐसा औरत कितना बदनसीब है, उनकी कोई नमाज कबूल नहीं होगा जब तक अपने शौहर को ना मना ले और अपने शौहर से बात ना करे, अपना शौहर से जब तक माफ़ी ना मांग ले। तो मेरे दोस्तों, औरत जो अपने शौहर को बहुत घटिया समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं और अपने शौहर को छोटा समझकर या कोई भी वजह से उनसे बात करता नहीं है, तो ऐसा औरत बदबख्त है, जहन्नमी है, क्योंकि उनका कोई इबादत कबूल नहीं होगा, क्योंकि उसके नमाज कबूल नहीं होगा। हदीस में बिल्कुल साफ है कि उनके नमाज कबूल नहीं होगा। मेरे दोस्तों, अगर किसी का नमाज कबूल नहीं होगा तो उसके दूसरा अमल कैसे कबूल हो सकता है? कभी नहीं। उसका कोई भी अमल कबूल नहीं होगा अल्लाह के पास। लिहाजा औरत, आप लोग सावधान हो जाइए, अपने शौहर के साथ अच्छा सलूक कीजिए। ठीक है, और दूसरी ये भी है मेरे दोस्तों, जो शौहर अपने बीवी पर बेवजह जुल्म करेंगे, उनको रुलाएंगे, उनका भी नमाज कबूल नहीं होगा, उसका भी नमाज कबूल नहीं होगा। जो शौहर अपने बीवी को बेवजह तकलीफ़ देंगे, उनको रुलाएंगे, तो उनका भी नमाज कबूल नहीं होगा। मेरे दोस्तों, ऐसा बात है। तो देखो, कोई किसी पर जुल्म मत करो, ना शौहर करो बीवी पर, ना बीवी शौहर पर जुल्म करो, कोई किसी पर जुल्म मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो। बीवी शौहर क्या करो, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो, ऐसा करके ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह ताला सूरा निसा में फरमा दिया है, लिहाजा कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। अगर करेंगे
तो उनका कोई इबादत अल्लाह के पास कबूल नहीं होगा, बीवी या शौहर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो नंबर 3 तो बोल दिया। नंबर 4, जो लोग दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ेंगे उनकी नमाज कबूल नहीं होगा, यानी रियाकारी लोग दिखाने वाला, इबादत करने वाला के कोई इबादत कबूल नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो बहुत से आदमी ऐसे हैं जो लोगों को दिखाते हैं, अल्लाह को दिखाते नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, जनाजा में कभी जाता नहीं, कोई भी नमाज़ पढ़ता ही नहीं है, मगर जनाजा में चले जाते हैं। तो जनाजा पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं? अगर नहीं जाएंगे तो आदमी क्या बोलेगा, इसलिए जाते हैं। मेरे दोस्तों ऐसा मत करो, क्योंकि जनाजा नमाज़ पढ़ना बहुत नेकी की बात है। हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जनाजा नमाज़ पढ़ेंगे अल्लाह ताला उसको पहाड़ जैसा, एक पहाड़ जैसा नेकियां देंगे। अगर नमाज़ पढ़ने के बाद वो दाफन में भी शरीक होता है तो उसको 2 पहाड़ नेकियां देंगे, 2 पहाड़। तो इतना नेकियां देंगे मेरे दोस्तों। लिहाजा इतना नेकी क्यों छोड़ते हो? सिर्फ नियत की वजह से। अगर तुम नियत ये करते हो कि अगर नहीं जाएंगे आदमी क्या बोलेंगे, तो कोई नेकी नहीं मिलेगा, उल्टा क्या होगा, आपको अज़ाब होगा। क्योंकि जो लोग देखने के लिए इबादत करते हैं उसके लिए अल्लाह ताला जहन्नम में एक ऐसा जगह तैयार करके रखा है जिसको गम की कुआं बोलते हैं। वो गम की कुआं इतना ख़राब जगह है, खुद जहन्नम उस कुआं से हर दिन 400 मरतबा पाना मांगता अल्लाह के पास, या अल्लाह मुझे नजत दे, इस कुआं से नजत दे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अज़ाब है। तो मेरे दोस्तों वहाँ कहा कौन आदमी जाएगा? जो लोग देखने के लिए इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, ऐसा आदमी वहाँ जाएंगे। इसके अलावा अल्लाह ताला सूरह गाशिया में फरमाया, आमिलातुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, यानी दुनिया में ऐसे बहुत आदमी हैं जो अमल करते करते थक जाएंगे, मगर फिर भी वो मौत के बाद जहन्नम की आग में क्या करेंगे, दाखिल होंगे। क्यों? इसलिए कि वो आदमी ये जो इबादत करते हैं अल्लाह के लिए नहीं, लोग को दिखाने के लिए करते थे। लिहाजा मेरे दोस्तों, जो लोग दिखाने के लिए इबादत करते हैं उनकी कोई नमाज अल्लाह कबूल नहीं करेंगे, और उसकी नमाज कबूल तो होना दूर की बात, उसके सर के ऊपर भी नहीं उठेंगे, बल्कि उसके मुँह में मार दिया जाएगा। तो ये 4 नंबर थे, 4 ऐसे आदमी की नमाज अल्लाह हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। नंबर 5, जो सूदखोर है, सूद खाते हैं, उनकी नमाज हरगिज़ अल्लाह कबूल नहीं करेंगे जब तक वो सूद से सच्चा दिल से तौबा ना करेंगे। जब तौबा करेंगे, तौबा करने के बाद एक बिज़नेस छोड़ देंगे और हलाल खाएंगे, फिर उनकी इबादत अल्लाह कबूल करेंगे। मेरे दोस्तों आप 6 नंबर मस्जिद के वो इमाम की नमाज हरगिज़ कबूल नहीं होंगे जिन पर मुक्तदी क्या है, नाराज़ है। मेरे दोस्तों यह एक बात बता दो आपको, ऐसा क्यों नाराज़ है? अगर वो इसलिए नाराज़ है कि इमाम ऐसा काम करता है जो शरीयत में क्या है, ममनू है, शरीयत की नज़र में वो नाजायज़ है, हराम है, ऐसा काम करता है तो वो ठीक है। वरना अगर मुक्तदी इसलिए नमाज नहीं पढ़ते उनके पीछे, इसलिए उन पर नाराज़ है कि वो उस पर जलते हैं, हसद करते हैं, अगर इसे है, उनका कोई कसूर नहीं है, बस क्या है उस पर जलते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि तो अगर इसलिए नमाज नहीं पढ़ते उनके पीछे, तो ये उल्टा क्या होगा, मुक्तदी का गुनाह होगा, इमाम का कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्तों तो बात यह है, आप भाई आपको सामने ये भी बता दो, आप कैसे आपको समझ में आएंगे कि आपका नमाज अल्लाह कबूल करता है कि नहीं, कैसे समझ में आएंगे? तो यही सवाल एक सहाबी रसूल सल्लम को किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लम, हम कैसे हमको मालूम होगा कि हमारा नमाज अल्लाह कबूल करता है या नहीं? तो रसूल सल्लम ने क्या फरमाया? ये फरमाया, जब तुम देखो तुम एक नमाज़ पढ़ के घर में गया, फिर दूसरी नमाज के लिए तुम्हारा दिल तड़पता है, हैं नमाज का कब वक्त होगा, मैं जाऊंगा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, ऐसा अगर तड़पता है तो समझ लो तुम्हारा पिछले नमाज अल्लाह कबूल कर लिया है। अगर ऐसा नहीं है, तड़पता नहीं है, मैं नमाज़ पढ़ के घर में गया, जाके दुनिया में मशगूल हो गया, दिल करता ही नहीं मस्जिद में जाने के लिए, आज़ान हो गया फिर भी मैं जाता हूँ तो बहुत देर करके जाता हूँ, और जाता हूँ तो क्या देखता हूँ, नमाज खड़ा हो गया, जमात खड़ा हो गया, 1 रकात 2 रकात हो गया। अगर ऐसा है तो समझ लो तुम्हारा नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता। तो मेरे दोस्तों ऐसा वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो। क्यों? इसलिए कि मैं हर दिन ऐसा अच्छा वीडियो, इस्लामिक वीडियो आपके लिए बनाता हूँ।
अगर आप बहुत मेहनत करके बनाता हूँ मेरे दोस्तों, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किल की बात है मेरे दोस्तों। और मेरे ये वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो मेरे दोस्तों, ताकि दूसरे मुसलमान देखें और उनका नेकी भी जो देखेंगे उनका तमाम नेकी आपको भी मिलेंगे, आपका अमलनामा में अल्लाह लिख देंगे। लिहाजा इसमें आप मत जलो। बहुत आदमी जलता है, हसद करता है, इसलिए वीडियो सब्सक्राइब करता नहीं है चैनल, और वीडियो भी लाइक करता नहीं। मेरे दोस्त ऐसा मत करो। इस्लामिक वीडियो जितना तो हम लाइक करोगे, शेयर करोगे, इतना ही अल्लाह ताला आपके जान माल में बरकत देंगे, तमाम मुसीबत से आपको हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।